जनपद सोनभद्र में भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। आप देख रहे हैं कि अधिवक्तागण आपस में बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं। चुनाव को कैसे सकुशल संपन्न कराया जाए, इस बारे में भी यहाँ पे बात विचार किया जा रहा है। अभी हम बात करेंगे जो अभी डीबीए के वर्तमान में अध्यक्ष हैं जगजीवन सिंह सर से हम जानना चाहेंगे सर, किस तरह से ये चुनाव की प्रक्रिया किस डेट में होनी है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव सन 2025-26 का शुरू हो चुका है, जो 23/2/2026 से शुरू होकर के 9/3/2026 तक चलेगा, जिसमें से नामांकन प्रपत्र वितरण 23/2/2026, सूची का प्रकाशन 25/2/2026, नामांकन प्रपत्र पर आपत्ति 25/2/2026, जांच व आपत्ति निस्तारण 25/2/2026, वैध नामांकन सूची प्रकाशन 26/2/2026, नामांकन प्रपत्र वापसी 26/2/2026, अंतिम सूची का प्रकाशन 26/2/2026, मतदाता सूची का वितरण 27/2/2026, दोपहर मतदान 7/3/2026, मतदान की तिथि 9/3/2026 10 बजे पूर्वाह्न से लेकर 3 बजे तक रखा गया है और मतगणना एवं परिणाम की घोषणा भी 9/3/2026 को ही की जाएगी। सर, चुनाव को संपन्न कराने के लिए किस तरह से पदाधिकारियों का गठन किया गया है और किसकी अध्यक्षता में चुनाव संपन्न किया? चुनाव को संपन्न कराने के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। एल्डर कमेटी, सबसे पहले एल्डर कमेटी नियुक्त की गई है, जिसके चेयरमैन श्री नाथ सिंह हैं और उन्होंने निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है, जिसमें से मुख्य चुनाव अधिकारी हैं श्री राजेश कुमार यादव, जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, और सहायक चुनाव अधिकारी हैं श्री सुरेश सिंह कुशवाहा एडवोकेट। ये लोग चुनाव को संपन्न कराएंगे। आप देख रहे हैं कि इसमें जो चुनाव में पदाधिकारी भाग लेंगे उनके लिए भी कुछ बाध्यता और नियम लगाए गए। इस संबंध में हम अधिक जानकारी के लिए जो चुनाव मुख्य अधिकारी है यहाँ पे राजेश यादव सर, इसमें कौन कौन से प्रत्याशी के रूप में लोग भाग ले सकते हैं, जिनकी प्रैक्टिस कितने साल की होगी, कुछ बनाया गया है? इसमें अध्यक्ष पद के लिए कम से कम 25 साल का अनुभव होना चाहिए और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उपाध्यक्ष पद जिसमें 2 हैं 10 वर्ष से अधिक का होना चाहिए और एक है उपाध्यक्ष जो 10 साल से नीचे के हैं, वो हो सकते हैं। महामंत्री के लिए 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और कोषाध्यक्ष के लिए 7 वर्ष का। संयुक्त सचिव पद, जैसे हमारे प्रशासन, पुस्तकालय, प्रकाशन है, इनके लिए 7 वर्ष का अनुभव उनके पास होना चाहिए। और कार्यकारिणी सदस्य जिसमें 5 पद हैं, इसमें 15 वर्ष से ऊपर उनका अनुभव होना चाहिए और कार्यकारिणी सदस्य 5 पद है जो 15 वर्ष के नीचे के हैं। ऐसा जो महत्वपूर्ण आपकी जिम्मेदारी दी गई है और चुनाव सकुशल संपन्न करना एक चुनौती भरा होता है, तो ऐसे में किस तरह से आप मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मैं यही कहूँगा कि चुनाव के दिन वो शांतिपूर्ण ढंग से आवें और इस बीच में वो अपने अपने जिस पद पे होना है वो अपना प्रचार शांतिपूर्ण तरीके से करें और किसी भी तरीके का उस दिन मारपीट या कुछ न हो, इसके लिए हमने डीएम महोदय के यहाँ और जिलाधिकारी के यहाँ और कुछ अधीक्षक सोनभद्र के यहाँ पत्र वगैरह हमने प्रेषित कर दिया है और पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग करने के लिए उस दिन आश्वासन दिया है। चुनाव में जिस तरह से पुरुष अधिवक्ता भाग लेंगे, महिला अधिवक्ताओं की भागीदारी रहेगी, हमारे साथ महिला अधिवक्ता बिंदु जी है। बिंदु जी, आप चुनाव को लेकर के क्या करते हैं? मेरा ये कहना है कि महिलाओं को भी चुनाव में आना चाहिए, अपनी भागीदारी दिखानी चाहिए। और कुछ करना चाहिए? नहीं, यहाँ पे महिलाओं को बहुत सम्मान मिलता है। पूर्व में भी देखे सोनभद्र बार में महिलाएं के रूप में मेरी पूनम दीदी आई और अध्यक्ष पद के लिए उन्हें चुना गया। ऐसे हर महिलाओं को आगे कदम बढ़ाना चाहिए और हर चीज़ में अपनी भागीदारी। तो आप किस तरह से अधिवक्तागण चुनाव को लेकर के सक्रिय हैं, सबको जिम्मेदारियां दी गई है कि चुनाव को किस तरह से सकुशल संपन्न कराया जाए। इसी के साथ में हमारे साथ अधिवक्तागण है। सर, क्या नाम है आपका? मैं चित्रमोहन शर्मा एडवोकेट। शर्मा जी, किस तरह से आपको चुनाव को लेकर क्या दिखा? मैं प्रत्याशियों पर अध्यक्ष पद के लिए जी, क्या आपकी मुख्य बिंदु रहेगा चुनाव में इस बार? आपको जितना आगे और सभी समस्याओं को देखते हुए तो आप देख रहे हैं कि डीबीए के चुनाव को लेकर के अधिवक्तागण अपनी अपनी विचार रखे, बातें रखे। जो पदाधिकारी हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए, उनके द्वारा
जो भी मतदातागण है उनसे अपील की गई है कि शांतिपूर्वक वो मतदान करें। साथ ही जो भी पदाधिकारी पद के लिए जो भी अधिवक्तागण, अध्यक्ष, महामंत्री वगैरह पदों के लिए उम्मीदवारी दावा पेश करेंगे, उन्हीं सकुशल संपन्न जिस तरह से चुनाव कराने के लिए यहाँ पर रणनीति बनाई गई है उसमें सहभागिता निभाए। प्रदीप चौबे, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।